दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बिल्कुल जीरो से हिंदी पढ़ना लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से यानी कि शुरुआत से हिंदी पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। आज की क्लास नंबर अपनी 1 होने वाली है। कौन सी होने वाली है? 1 क्लास नंबर। आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है क्योंकि आज की क्लास में अपन बेसिक सीखेंगे। इसकी मदद से आप हिंदी पढ़ना लिखना दोनों बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आज की क्लास को लास्ट तक देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे हिंदी वर्णमाला से। किससे? हिंदी वर्णमाला से। हिंदी वर्णमाला 2 वर्णों से मिलकर बनी होती है। कितने वर्णों से? 2 वर्णों से। पहले वर्ण होते स्वर वर्ण। कौन से वर्ण होते? स्वर वर्ण। वो कौन कौन से होते? आ से लेके आह तक के जितने भी अक्षर होते हैं इन अपन स्वर वर्ण कहते हैं। इन्हें अपन स्वर वर्ण कहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है अपने व्यंजन वर्ण। कौन से वर्ण? व्यंजन वर्ण। का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को अपन व्यंजन वर्ण कहते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इनको याद भी करा दूंगा और इनका सही से उच्चारण करना भी सिखा दूंगा। बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। ट्रिक के साथ समझाने वाला हूं। अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो मेरा यकीन मानिए आज की क्लास के बाद से आपको हिंदी पढ़ना लिखना दोनों आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेन चीज यही होती है, अगर आप इनका सही से उच्चारण कर पाओगे, सही से इनकी पहचान कर पाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा हिंदी पढ़ना लिखना दोनों। तो चलिए देखिए किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। तो पहले वर्ण आता है अपने स्वर वर्ण। कौन से वर्ण? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का पहला अक्षर होता है आ। कौन सा होता है? आ। इसका उच्चारण देखो गौर से किस तरीके से हो रहा। आ। आप बोलो अनार, तो आपको पता चलेगा इसका उच्चारण किस तरीके से होगा। अनार। इस तरीके से बोलो। कैसे बोलेंगे? आ। इतना ही उच्चारण करना। आ। उसके बाद आता अपने आ। अब इसके उच्चारण में थोड़ा जोर लग रहा है। इसके उच्चारण में तो जोर नहीं लगा था, सिंपल पढ़े थे अपन आ। अब इसके उच्चारण में यहाँ पे जोर लग रहा है आ। इस तरीके से यानी कि आम, आप, आज। आ रहा है समझ में? ये तो देखो सिंपल है आ। क्लियर है? उसके बाद देखो इसके साथ एक डंडा लग गया इस तरीके से, तो यहाँ पे खींच के पढ़ देंगे आ। जोर लगाएंगे आ। आ। फर्क समझ में आ रहा है किस तरीके से इनका उच्चारण किया जा रहा है? दोस्तों आपको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि आगे जाके आपको मात्रा में दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देखिए, उसके बाद आती है अपनी छोटी ई। कौन सी? छोटी ई। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ई। इतना ही करेंगे ई। जैसे इमली, इस। आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपको उच्चारण करना है। कैसे? ई। उसके बाद आती है अपनी बड़ी ई। इसको अपन खींच के पढ़ेंगे। कैसे? ई। क्योंकि बड़ी ई है तो इसको खींच के पढ़ेंगे ई। इसको तो नॉर्मल पढ़ेंगे ई। इसको खींच के पढ़ेंगे ई। जैसे ईख, ईद। आ रहा है समझ में? देखो ये तो नॉर्मल है ई, छोटी ई। उसके बाद बड़ी ई। इसके ऊपर इस तरीके से पूंछड़ी लग जाएगी तो बड़ी ई हो जाएगा। इसको खींच के पढ़ेंगे ई और इसको ई। फर्क समझना है बस आपको अच्छे से। अब आगे देखिए छोटा ऊ। कौन सा ऊ? छोटा ऊ। तो इतना उच्चारण करेंगे ऊ। जैसे उल्लू। समझ में आ रहा है? उल्लू, उस। आगे देखिए बड़ा ऊ। कौन सा? बड़ा ऊ। इसको खींच के पढ़ेंगे ऊ। इसको कम खींच के पढ़ेंगे ऊ और इसको खींच के पढ़ेंगे ऊ। ये बड़ा ऊ है। जैसे ऊन, उल्लू, ऊन। अब आगे देखिए री। री से ऋषि। जैसे ऋतिक, ऋषभ। इस तरीके के नाम होते हैं ना री, इससे स्टार्ट होते हैं री से। उसके बाद ए। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? ए। सिंपल है ए। जैसे एक। आ रहा है समझ में? एक, एम्बुलेंस। उसके बाद अय। कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? अय। इस तरीके से उच्चारण करेंगे अय। इसका तो नॉर्मल उच्चारण है ए और इसका अय। जैसे ऐनक। आगे देखिए ओ। कैसे पढ़ेंगे? ओ। जैसे ओखली। औ। कैसे पढ़ेंगे? औ। जैसे औरत। ओ नॉर्मल उच्चारण है देखो इसका तो ओ करके ओ और इसका औ। यहाँ पे देखो ओ का तो नॉर्मल उच्चारण है। कैसे करेंगे? ओ और यहाँ पे औ। औ करके करेंगे औ। ओ औ। औखली, औरत, औरत। इस तरीके से। अन। कैसे उच्चारण करेंगे? अन, अंगूर। क्लियर है? अब आगे देखो आहा। कैसे उच्चारण करेंगे? आहा।
आ के बाद हा का उच्चारण निकालेंगे आहा, इस तरीके से। क्लियर है? आया समझ में किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है? एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये दो दो जोड़ करके बने होते हैं इस तरीके से। देखो किस तरीके से इनका उच्चारण होता है। आ, इसका नॉर्मल, इसको खींच के आ, ई, इसका नॉर्मल, इसको खींच के ई, ऊ, इसका नॉर्मल, इसको खींच के ऊ। क्लियर है? अब आगे देखिए री, ये तो नॉर्मल पढ़ देंगे री। ए ऐ, ओ औ, अन आहा। आया समझ में? इस तरीके से आप जोड़ों में पढ़ोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इनका उच्चारण करना। अब आगे देखिए, अब अपन व्यंजन वर्णों को पढ़ेंगे। का से लेके ज्ञा तक के व्यंजन वर्णों का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, चलिए देखिए। का कैसे पढ़ेंगे? का यानी कमल, कबूतर, इस तरीके से शब्द बोलोगे ना आप, कमल, कबूतर, तो आपको पता चलेगा इसका उच्चारण किस तरीके से होगा। का। खा कैसे पढ़ेंगे? खा, जैसे खरगोश, खत, बोलो आप खरगोश, खत, अपना आप ही खा का उच्चारण निकल जाएगा। उसके बाद गा कैसे पढ़ेंगे? गा, जैसे गमला, गाय। घा कैसे पढ़ेंगे? घा, आप घर बोलो घर, तो इसका उच्चारण आपको पता पड़ जाएगा घर। इसका तो नॉर्मल उच्चारण है गा, और इसका घा, जैसे घड़ी, घंटा। उसके बाद अंगा कैसे पढ़ेंगे? अंगा। चा कैसे उच्चारण करेंगे? चा, जैसे चप्पल, बोलो चप्पल, बोलो चप्पल। छा कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? छा, जैसे छत, छाता। जा कैसे पढ़ेंगे? जा, जैसे जल। आ रहा है समझ में? जल बोलो जल, तो इसका उच्चारण आपको पता पड़ जाएगा जल, जा। उसके बाद अपने झा कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? झा, उच्चारण आपको समझना है, इसका नॉर्मल उच्चारण जा, और इसका झा, जैसे झरना, झंडा, इस तरीके से बोलोगे तो इसका उच्चारण पता पड़ जाएगा। झरना बोलो, झंडा बोलो। क्लियर है? उसके बाद इया कैसे पढ़ेंगे? इया। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं इनको अपन। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। क्लियर है? अब आगे देखो, टा कैसे उच्चारण करेंगे इसका अपन? टा, जैसे टमाटर, बोलो टमाटर बोलो, तो इसका उच्चारण निकल जाएगा टा का। उसके बाद ठा, इसका उच्चारण कैसे हो रहा? ठा, जैसे ठठेरा, ठठेरा बोलो, तो इसका उच्चारण आ जाएगा ठा, जैसे ठप्पा, गेंद को ठप्पा बुलाते ना अपन, ठप्पा, तो उस तरीके से इसका उच्चारण निकलेगा ठप्पा। उसके बाद डा कैसे उच्चारण करेंगे? डा, जैसे डमरू, डमरू बोलो तो पता पड़ जाएगा आपको इसका डा का उच्चारण डा। उसके बाद ढा, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ढा, जैसे ढक्कन, कैसे बोलेंगे? ढक्कन। उसके बाद अणा कैसे उच्चारण करेंगे? अणा। क्लियर है? अब आगे देखो, ता, ता से क्या होता है? तरबूज, बोलो तरबूज बोलो, तो इसका उच्चारण पता पड़ जाएगा ता का। उसके बाद था कैसे उच्चारण करेंगे? था, जैसे थर्मच, थन। उसके बाद दा कैसे उच्चारण करेंगे? दा, दवाई बोलो तो आपको इसका उच्चारण पता पड़ जाएगा कैसे होगा दवाई। दल बोल लो दल, तो पता पड़ जाएगा। उसके बाद धा, धा से धनुष, आप धन बोलो तो इसका उच्चारण पता पड़ जाएगा धन, इस तरीके से बोलो धन, तो इसका उच्चारण आ जाएगा धा का। उसके बाद ना, ना से नल, सिंपल उच्चारण है नल, बोलो नल, तो ना का उच्चारण पता पड़ जाएगा। अब चलिए एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं अपन। टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना। क्लियर है? अब आगे देखिए, पा कैसे उच्चारण करेंगे इसका? पा, पतंग बोलो तो पा का उच्चारण आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखो, फा कैसे उच्चारण करेंगे? फा, कैसे करेंगे? फा, फल बोलो फल, तो इसका उच्चारण पता पड़ जाएगा फा का। उसके बाद बा कैसे करेंगे इसका उच्चारण? बा, बकरी बोलो, बल बोलो, तो बा का उच्चारण पता पड़ जाएगा। उसके बाद भा कैसे उच्चारण करेंगे? भा, आप बोलो भालू, भारत बोलो भारत, भारत बोलोगे तो भा का उच्चारण आपको पता पड़ जाएगा। उसके बाद माँ, माँ से मछली, सिंपल है, मछली बोलो
तो माँ का उच्चारण आपको पता पड़ जाएगा, माँ। क्लियर है। अब आगे देखो या से यग, यार बोलो यार, तो या का उच्चारण आपको पता पड़ जाएगा, यार। उसके बाद रा का उच्चारण कैसे करेंगे, रस्सी, रस्सी बोलो तो पता पड़ जाएगा आपको रा का उच्चारण। रथ बोल लो, रथ। उसके बाद ला से लट्टू, लट्टू बोलोगे तो ला का उच्चारण पता पड़ जाएगा, कैसे करेंगे, ला। क्लियर है। उसके बाद वा से वर्षा, वर्षा बोलो वर्षा, वर्ग, वर्ष। आ रहा है समझ में, तो वा का उच्चारण आपको पता पड़ जाएगा। उसके बाद शा, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, शा से शलगम, सिंपल है शलगम। उसके बाद शा, इसका उच्चारण नॉर्मल है शा, और इसका शा, जैसे षटकोण, कैसे उच्चारण निकलेगा, षटकोण, इस तरीके से। दोस्तों इस शा के उच्चारण में और इस शा के उच्चारण में आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप जैसे से प्रैक्टिस करते होगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। स्टार्टिंग में आपको उच्चारण करने में दिक्कत आएगी, सेम उच्चारण लगेगा, लेकिन आप जैसे से प्रैक्टिस करते आओगे आपको क्लियर हो जाएगा ये। अब आगे देखिए सा, इसका तो सिंपल उच्चारण है सा, जैसे सब्जी बोलो आप सब्जी, तो पता पड़ जाएगा इसका उच्चारण सा का, सब्जी। क्लियर है। उसके बाद हा से हल, हल बोलोगे तो इसका उच्चारण आ जाएगा हल। उसके बाद छा, जैसे क्षत्रिय। उसके बाद त्रा, कैसे उच्चारण करेंगे इसका, त्रा से त्रिशूल, त्रिशूल बोलोगे तो त्रा का उच्चारण निकलेगा त्रा, इस तरीके से। इसके बाद ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञानवान, कैसे करेंगे, ज्ञानी बोलो ज्ञानी, ज्ञानवान बोलो तो इसका उच्चारण आ जाएगा ज्ञा का। उसके बाद श्रा, जैसे आप बोलते हो ना किसी को श्रीमान, श्री, तो वहां पे ये श्रा यूज होता है, तो कैसे उच्चारण करेंगे, श्रा। क्लियर है। अब चलिए एक बार रिपीट करते हैं अपन इनको, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। तो आपको करना क्या है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा इनका सही से उच्चारण करना और सही से पहचान करना। तो आपको ये काम जरूर करना है। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से पहचान कर लिया, अच्छे से इनका उच्चारण करना सीख गए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा हिंदी पढ़ना लिखना दोनों, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ये वाला काम जरूर कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।